कर्नाटक का राजनीतिक पारा एक बार फिर से चढ़ने वाला है। मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के दो बड़े चेहरों सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच चल रही खींचतान फिर सुर्खियों में है। दिल्ली में हाईकमान के हस्तक्षेप से भले ही कुछ समय के लिए मामला शांत हुआ था, लेकिन अब बयानबाजी ने सियासी हवा बदल दी है। इन हवाओं में अब 6 जनवरी की तारीख गूंज रही है। दावा किया जा रहा है कि इस तारीख को कर्नाटक में बड़ा खेल होने वाला है। दरअसल कांग्रेस के विधायक एच.ए. इकबाल हुसैन ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं और साथ ही उन्होंने शपथ की तारीख भी बता दी है। इकबाल हुसैन ने दावा किया है कि 6 या 9 जनवरी तक डीके शिवकुमार राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपको बता दें कि हुसैन शिवकुमार के करीबी समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि 99% संभावना है कि शिवकुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि तारीख को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन 2 तारीखों की चर्चा जोरों पर है। विधायक हुसैन का तर्क है, जैसे ही मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिवंगत नेता डी देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बनेंगे, उसके बाद उन्हें पद छोड़ देना चाहिए और डीके शिवकुमार को मौका देना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हुसैन लगातार खुलकर डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं और इससे कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद फिर से सामने आ गए हैं। इस मौके पर बीजेपी ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद वी सोमन्ना ने एक अलग ही नाम आगे बढ़ा दिया है। सोमन्ना ने कहा, मैं कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। सत्ता और पद किस्मत से मिलते हैं और मेरी ही नहीं बल्कि तुमकुरू के लोगों की भी इच्छा है कि परमेश्वर मुख्यमंत्री बने। उनके इस बयान ने कर्नाटक के माहौल को और गर्म कर दिया है। वहीं जब उनसे डीके शिवकुमार को लेकर सवाल पूछा गया तो सोमन्ना ने तंज कसते हुए कहा कि शिवकुमार क्या बनेंगे ये उनकी किस्मत पर निर्भर करता है और आचरण किस्मत से भी बड़ा होता है। बीजेपी के इन बयानों से साफ है कि विपक्ष कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को भुनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इधर कांग्रेस के अंदर भी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार 14 दिसंबर यानी कि आज दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में एक बार फिर कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान पर चर्चा होगी। ये बैठक कांग्रेस की एक बड़ी रैली के बाद होगी, जिसमें पार्टी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास करीब 140 विधायकों का बहुमत है। सरकार बनने के बाद अब 5 साल के कार्यकाल का आधा हिस्सा पूरा हो चुका है। ऐसे में पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन और पीढ़ीगत बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद को 2.5 साल के फॉर्मूले पर बांटने को लेकर कोई संभावित सहमति हो सकती है। हालांकि पार्टी या किसी नेता ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। कुछ दिन पहले डीके शिवकुमार ने भी एक सीक्रेट डील का जिक्र जरूर किया था, लेकिन उसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की। फिलहाल शिवकुमार ने खुले तौर पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। उम्र और अनुभव के लिहाज से 77 साल के सिद्धारमैया और 63 साल के शिवकुमार के बीच संतुलन बनाना कांग्रेस हाईकमान के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। कुल मिलाकर कर्नाटक की सियासत एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिख रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली की बैठकों और नेताओं के बयानों से ये साफ हो जाएगा कि क्या वाकई मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलेगी या फिर ये सियासी हलचल सिर्फ दबाव की राजनीति बनकर रह जाएगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।